Students, welcome for Riya's Life Science channel. As student, this is my first YouTube channel और मैं यहाँ पे आपको the basic introduction to our biology subject ये मैं आपको explain करने वाली हूँ। तो बच्चों देखो by diagrammatic only you are getting कि biology, yes कि biology में देखो यहाँ पे जो instrumentation मैंने यहाँ पे दिखाया है the microscope, yes DNA, the test tube by which plant यहाँ पे grow हो रहा है, conical flowers, yes different test tube का coloring agent, then bacterial cell है यहाँ पे, yes brain का structure है। तो इससे आप देख सकते हो कि how our biology subject relates with different and how practically theoretically हम ये biology subject को by interesting हम उसे पढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि introductory to biology subject, तो as before going with the depth concept या introductory मुझे करना है, सबसे पहले मैं खुद को introduce कर दूंगी बच्चों, as it's a first lecture of my with the YouTube channel. तो as I have completed my MSc Biotechnology specialization with distinction, B.Ed डिप्लोमा इन स्कूल मैनेजमेंट और अभी बच्चों में एज अ बायोलॉजी एजुकेटर अन अकेडमी में इंडिया टॉप मोस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में यहाँ पे बच्चों में काम कर रही हूँ। ओके तो यहाँ पे बच्चों मुझे 8 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, फैकल्टी इन द कॉलेज, नीट, एमएचटी, सीईटी और जो फाउंडेशन कोर्सेज जहाँ पे बच्चे ओलंपियाड एग्जाम या फिर अदर कोई मेडिकल एग्जाम रिलेटेड केवीपीवाई रिसर्च लेवल के एग्जाम के लिए तैयारी या फिर जो आप बोलते हो कि प्रिपरेशन करते हैं। और अभी तक के मेरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, दे हैव गोल्ड मेडल इन ओलंपियाड एग्जाम, क्रैक केवीपीवाई एग्जाम। और यहाँ पे जो भी बेसिक बच्चों में आपको एक्सप्लेन करने वाली, इट इज गोइंग टू गिव यू द डेप्थ नॉलेज विद ऑल द बेसिक कंडीशन प्रिवेल विद अवर बायोलॉजी, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो अभी तक का बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट फॉर 12th एज वेल एज 10th स्टैंडर्ड एज अ साइंस सब्जेक्ट, तो मेरे बच्चों का स्कोर हमेशा आउट ऑफ 100 रहा है, मेरे जो टॉप स्कोर। और एमएचटी सीईटी हाईएस्ट स्कोर मेरे स्टूडेंट का है 96, 95 के अबव एंड नीट एग्जाम का 330 है बच्चों। तो इससे आप देख सकते हो कि एज आई एम हैविंग प्लेंटी ऑफ एक्सपीरियंस, तो वो एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे बहुत डेप्थ नॉलेज एक्सप्लेन करूंगी। और मेरा खुद का एज अ बायोटेक्नोलॉजी हुआ है, सो दैट मींस आई एम with all allied life sciences student, जहां पे मैं आपको गाइड करूंगी with all the different। आज के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाओ कि बायोलॉजी क्या होता है। सो व्हाट डू यू मीन बाय बायोलॉजी स्टूडेंट? हियर बायोलॉजी इज नथिंग बट इट इज अ स्टडी ऑफ लाइफ, जिसे हम कहते हैं द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। तो एज स्टूडेंट यहाँ पे देखो कि जब हम बायोलॉजी सब्जेक्ट के नाम प्रोनाउंस करते हैं, यस स्टूडेंट, तो जब आप कहते हो बायोलॉजी, यस, तो बायोलॉजी ये पर्टिकुलर वर्ड ही दो टर्म से यहाँ पे डिवाइड होता है। जैसे कि बायोलॉजी, बायो मीन्स लिविंग एंड लॉजी मीन्स लोगस यानी टू स्टडी, यानी जो भी हम यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ते हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट में, वन ऑफ दी स्पेशल ब्रांच जो हम साइंस में 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं बच्चों, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो यहाँ पे ये जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है, यहाँ पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। यस, सो विच आर द डिफरेंट फंडामेंटल्स, व्हाट आर इट्स हिस्टोरिकल अकाउंट, ये हम आज ब्रीफिंग में आपको एक्सप्लेन करने। जैसे कि हाउ दिस वर्ड बायोलॉजी इज बीन ओरिजिनेटेड, तो ये जो बायोलॉजी वर्ड है इट इज बीन डिराइव फ्रॉम आइदर ग्रीक और लैटिन ओरिजिन। बायोस का मीनिंग होता है लाइफ एंड लोगस का मीनिंग है टू स्टडी। तो ये भी आपको बेसिक याद रखना है बच्चों, वेरी सिंपल। जो बच्चे यहाँ पे अभी 11 के लिए प्रिपरेशन कर रहे, तो आइदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एमएचटी सीईटी एग्जाम, जो भी आप ओलंपियाड एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हो, तो ये सबसे पहला मेरा फाउंडेशन कोर्स में भी यही होता है कि बच्चों को सबसे पहले हमारे सब्जेक्ट का इंटरेस्ट बढ़ाओ, हमारे सब्जेक्ट का पहले इंपॉर्टेंस बताओ एंड देन वी विल स्टडी वन बाय वन टॉपिक इन डिटेल। और मैं यहाँ पे बच्चों आपको सारे एमसीक्यूज भी करवाने वाली हूँ, बेसिक फ्रॉम द फर्स्ट लेवल टू द डेप्थ लेवल। आइदर आप एमएचटी सीईटी एग्जाम दो या फिर नीट एग्जाम दो, वो आपके लिए बहुत बेसिक होगा बच्चों। ओके, तो अभी तक बच्चों देखो, जैसे मैंने अभी कहा आपको कि मैं अन अकेडमी पे एमएचटी सीईटी यहाँ पे क्रैश कोर्स के लिए यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। तो बच्चों, तो जो मेरे फिलहाल प्रीवियसली या जो भी अभी शुरू है मेरे स्पेशल क्लास, तो स्पेशल क्लास में जो फ्री लाइव लेक्चर्स है उसे भी आप देख सकते हो। एंड बिकॉज ऑफ दैट टाइम यहाँ पे
कुछ दिन यहाँ पे मैंने स्पेस की और इसीलिए थोड़ा लेट हो गया यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड करने के लिए। तो जितने भी मेरे लेक्चर्स हुए बच्चों, यस, तो अभी आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, एंड विद दैट इफ यू विल पुट माय नेम प्रिया निकुंबर एज नेम ऑफ द एजुकेटर, तो सारे जो फ्री लाइव क्लासेस है उसे देखो। और अगर आप मुझे फॉलो करोगे बाय डाउनलोडिंग द ऐप, जो प्रीवियस जो भी नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे, द फॉलोइंग नोटिफिकेशन अपकमिंग के भी, तो सारे आप सेशन फ्री लाइव लेक्चर देख सकते हो बच्चों ऑन टॉप मोस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म एज वेल। वैसे तो यूट्यूब चैनल में तो मैं वीडियो अपलोड करूंगी, लेकिन साइमल्टेनियसली अगर आपको और भी जो कंसेप्ट जो भी प्रीवियसली पढ़ाए गए हैं डेप्थ लेवल पे हर एक टॉपिक वाइज रिगार्ड्स विद द 12th स्टैंडर्ड या 11th स्टैंडर्ड बायोलॉजी सब्जेक्ट का डेप्थ में, तो वहां पे शुरू हुआ है। वैसे यहाँ पे भी होगा, लेकिन यहाँ पे शुरुआत बेसिक से होने वाली, सो इट विल टेक टाइम टू गेट विद दैट मच डेप्थ। लेकिन अगर आप लाइव लेसन के लिए वहां पे आ जाते हो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, तो वहां पे आप उस पे देख सकते हो। अंडरस्टूड स्टूडेंट यहाँ पे? ओके, सो नाउ एज आई टोल्ड यू अबाउट द ओरिजिन, हम अब देखेंगे कि हाउ दिस बायोलॉजी सब्जेक्ट इज अ यूनिफाइड साइंस। यस, तो साइंस एज सब्जेक्ट मैंने जस्ट अभी कहा आपको कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स ये तीनों मिलके हमारा साइंस सब्जेक्ट जो 10th स्टैंडर्ड तक बच्चे पढ़ते हैं, तो उसमें ये तीनों सब्जेक्ट, यस, तीनों साइंस के ये ब्रांचेस यहाँ पे आके आपका साइंस सब्जेक्ट यहाँ पे बन जाता है। यस स्टूडेंट, when we say the important branches of our biology, तो biology तो एक सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें भी अगर आप जब डेप्थ पढ़ोगे, as you are saying you are studying about the living organism, तो उसमें जो भी आप कहते हो कि एनिमल्स, तो एनिमल का स्टडी जब आप कहते हो तो उसे आपको कहना है जोलॉजी। जब आप कहते हो द स्टडी ऑफ प्लांट, तो उसे आप कहते हो बॉटनी। जब आप बोलते हो कि स्टडी ऑफ स्मॉल लाइफ यानी कि क्या बोल रहा है मुझे बच्चों, स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, यानी जो भी आप कहते हो एल्गी, यस, फंजाई, प्रोटोजोआ, यस, वायरस, तो इनका स्टडी जो आप करते हो बाय यूजिंग अंडर माइक्रोस्कोप, यस, माइक्रोस्कोपिकली जब आप पढ़ते हो तो उसे आपको बोलना है माइक्रोबायोलॉजी। आर यू गेटिंग योर स्टूडेंट? देन व्हेन यू से एनाटॉमी, यानी आप ऑर्गेनिजम्स के पार्ट पढ़ते हो, आइदर यू आर स्टडीइंग इट इंटरनल स्ट्रक्चर, यस, एनाटॉमिकल फीचर आप पढ़ते हो, तो वो स्टडी जो हम कहते हैं एनाटॉमिकल, यस, स्टडी ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, उसे वो ब्रांच को आपको बोलना है एनाटॉमी। सो इट मे बी प्लांट एनाटॉमी और एनिमल एनाटॉमी, डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे हम डिफरेंट स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क पढ़ लेते हैं। फिर फिजियोलॉजी का मीनिंग क्या है बच्चों, जो भी हमारे ऑर्गेनिज्म के जो पार्ट्स है उनका वर्किंग, यानी जो फिजियोलॉजिकल यानी जो लाइफ प्रोसेस हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो फंक्शन करते हैं, एज वी आर सेइंग दैट ऑर्गेनिज्म इज लाइफ, यस, इट इज हैविंग अ लाइफ, यानी उनके बॉडी फंक्शन जो होते हैं रेगुलरली, व्हाटएवर द एक्टिविटीज आर बीइंग टेकन फ्रॉम लोअर ऑर्गेनिज्म टू हायर ऑर्गेनिज्म, तो ये कंसेप्ट को बच्चों हम यहाँ पे कहते हैं फिजियोलॉजी। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रही हूँ कि एनिमल रिलेटेड, तो एनिमल के लिए हम बोलते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस, प्लांट्स के लिए मैं बोलती हूँ फोटोसिंथेसिस। यस स्टूडेंट, तो ये क्या हो गए फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। तो इसका जो पढ़ना है, इसका जो स्टडी है, उसे हम ब्रांच बोलते हैं फिजियोलॉजी। अभी बच्चों मैंने ये डिफरेंट ब्रांचेस क्यों आपको बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो जो बच्चों ने 11th या 12th पास आउट हुआ है और जो बच्चों को अभी बायोलॉजी में करियर लेना है, तो ये आपको समझना चाहिए कि बायोलॉजी में आप करियर ले रहे हो, बायोलॉजी सब्जेक्ट आप 11th 12th में पढ़ रहे हो, लेकिन अभी आपको जो भी स्पेशलाइजेशन आगे करना है, जिसमें आपको आपका करियर करना है, तो हर एक उसके सब ब्रांचेस भी आपको आने चाहिए। तो इसके लिए मैं ये सारे अलाइड, यस, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अवर बायोलॉजी सब्जेक्ट ये आपको मैं यहाँ पे लिस्ट आउट कर दे रही। ओके स्टूडेंट, देन कम्स विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट। स्टडी ऑफ इंसेक्ट को क्या कहते हैं हम बच्चों? इट इज कॉल्ड एज एंटोमोलॉजी। यस, एंटोमोलॉजी का मीनिंग क्या होता है बच्चों? स्टडी ऑफ इंसेक्ट। देन वेरी इंपॉर्टेंट, देखो बच्चों फ्रॉम योर 10th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में भी आपने पढ़ा होगा रिलेटेड विद द मैपिंग आवर जीन। यस, जीन का कंसेप्ट, ग्रिगोर जोहान मेंडल, यस, फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो ये जो स्टडी है हेरिडिटरी का, यानी जो भी हम बोलते हैं कि कैरेक्टर जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास होता है, यस,
तो उसे आप बोलते हैं स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड जेनेटिक मटेरियल, जो भी आप कहते हो डीएनए, आरएनए, यस, क्रोमोसोम, जीन। तो ये जो इनका जो स्टडी है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता होगा वैटसन एंड क्रिक मॉडल, तो इसका जो स्टडी करना, यस, तो ये पर्टिकुलर एक ब्रांच है जिसे आप कहते हो जेनेटिक्स कंसेप्ट। ओके, देन इकोलॉजी। इकोलॉजी का मीनिंग यहाँ पे बच्चों होता है स्टडी ऑफ एनवायरमेंट, जो भी आप कहते हो यहाँ पे कि इंटर रिलेशनशिप, जो भी हमारे बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं, तो उनका रिलेशनशिप कैसे है सराउंडिंग में, हाउ दे आर इंटर रिलेटेड अमॉन्ग देमसेल्फ, यस, हाउ द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म लिविंग यानी बायोटिक एंड अबायोटिक इन द सराउंडिंग, ये कंसेप्ट को बच्चों हम कहते हैं इकोलॉजी। यस, देन सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी यानी क्या बच्चों, वेरी सिंपल, द स्टडी ऑफ सेल, जो कि हम कहते हैं बच्चों की सेल इज नथिंग बट इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, विद द इम्पोर्टेंट करियर प्रोफाइल। यस, तो अभी मैंने बच्चों आपको डिफरेंट ब्रांचेस बता दिए। जब आप बायोलॉजी सब्जेक्ट एज यू आर सेइंग दे आर द लेसन्स, यस, 11 12 फॉर एग्जांपल, या फिर मैंने 10 का बोल दिया कि जेनेटिक का आप लेसन पढ़ रहे हो, लेकिन आपको ये समझना है कि ये सारे क्या है, ब्रांचेस है। तो अगर ये सारा डेप्थ में आप पढ़ लेते हो, अगर आप बायोलॉजी सब्जेक्ट लेते हो इन योर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड, तो आपका करियर प्रोफाइल क्या है, आगे जाके आपको जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज क्या होंगे, आप जब इसमें इंटरेस्ट करते हो, सो व्हाट करियर you can make by getting with the biological science, यानी biology subject. So one is here what I gave, that is a agriculturist. If you are doing with agriculture, BSc Agri, MSc Agri, whatever, so you can become a good agriculturist. Yes, then biochemist. अगर आप बायोमोलिक्यूल का यहाँ पे स्टडी कर रहे हो तो मास्टर्स लेवल पे, यस, हायर स्टडी के लिए आप बायोकेमिस्ट्री में मास्टर्स करते हो, तो यू कैन बिकम अ गुड बायोकेमिस्ट इन एनालिसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल। यस स्टूडेंट, देन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, अभी का जो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट जो अभी फंडामेंटल या फिर करियर प्रोस्पेक्ट है। अगर बच्चों देखो, अगर आपको कंप्यूटर में भी बहुत अच्छा इंटरेस्ट है एंड हमारे बायोलॉजी सब्जेक्ट में यानी अपकमिंग जो हम कहते हैं डीएनए, आरएनए या फिर प्रोटीन, तो बच्चों अगर आपको कंप्यूटेशनल मॉडल से हमारा जो डीएनए, आरएनए, इसको क्रैक करना है, जैसे कंप्यूटर्स में डिफरेंट लैंग्वेजेस होते हैं, देखो बच्चों की, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वैसे हमारे जीन को जेनेटिक लेवल पे, यस, तो इसके भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि एनसीबीआई में अगर आप एनसीबीआई ऐसे डालते हो वेबसाइट में, यू विल गेट द 2 डिफरेंट प्रोग्रामिंग concept regarding to bioinformatics. This is a blaster and faster, जिसमें आप कोडिंग देखोगे, एक आधा ऑर्गेनिज्म आपने डाल दिया तो उसके बेस पे जो सीक्वेंस है, सो इन दैट वे यू कैन गेट अ कोडिंग लैंग्वेज। तो इसका जो करियर प्रोफाइल जो भी अभी हम रिसर्च लेवल देखते हो बच्चों, तो यहाँ पे बायो इन्फॉर्मेटिक्स, फॉरेंसिक साइंस में आप देखते हो कोई क्राइम हो गया तो उसमें एक कोडिंग करते, दे आर गेटिंग वन पर्टिकुलर दैट सीक्वेंस आ जाता है उनके सामने, यस और नो, AATTGG जो भी है, तो ये क्या है, ये जो कोडिंग सीक्वेंस है, कंप्यूटेशनल मॉडल बना के, सॉफ्टवेयर बना के जो हम स्टडी करते हैं, जो एनालिसिस कर पाते हैं जीनोम का, तो उसे आप कहते हो बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ओके स्टूडेंट, देन बायोटेक्नोलॉजी, ये तो बच्चों आपको पता होगा बायोटेक्नोलॉजी, ये तो बहुत एकदम 7th 8th स्टैंडर्ड से ये सब्जेक्ट को, अभी ये टॉपिक को, ये ब्रांच को, ये करियर प्रोफाइल जो है बायोटेक्नोलॉजी का, ये कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट भी आपको बताया होगा, या फिर आपको यू आर बी नोन विद दैट कंसेप्ट। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है बच्चों, जो भी एडवांसमेंट टेक्निक है जो हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का यूज करके फॉर अ ह्यूमन काइंड वी आर मॉडिफाइंग द ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स आपको पता है, जैसे कि बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, यस, जो भी हम बोलते हैं कि वैक्सीन प्रोडक्शन किया जाता है, यस, जो भी हम बोलते हैं अभी हाइब्रिड वेराइटीज, उनको मॉडिफाई किया जाता है, 2 डिफरेंट स्पीशीज को यहाँ पे मिक्स करके हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं डिफरेंट टेक्नोलॉजी करके। आपको पता होगा प्लांट टिश्यू कल्चर, एनिमल टिश्यू कल्चर, क्लोन प्रिपेयर करना, तो ये जो भी कंसेप्ट है, ये सारे जो मॉडिफिकेशन अभी किया जाता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल कंडीशन, तो वो जो कंसेप्ट है, वो जो स्टडी है, उसे आप कहते हो बच्चों बायोटेक्नोलॉजीज। ओके, तो हुएवर डन इंजीनियरिंग इन बायोटेक्नोलॉजी और यहाँ पे मास्टर्स करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में एंड दे आर वर्किंग हियर एज अ करियर प्रोफाइल, तो उन्हें बायोटेक्नोलॉजिस्ट कहा जाता है। देन डेयरी टेक्नोलॉजीज एंड पोल्ट्री सुपरवाइजर,
यस डेयरी इंडस्ट्री या डेयरी जिनका फार्म होगा, यस पोल्ट्री होगा, वहां पे जो सुपरवाइज के लिए हर एक चीज उनकी पता होनी चाहिए, यस मैनेजमेंट करना, उनको जो भी दवाई दी जाती है, वॉट एवर वॉट वी से दैट सुपरवाइजिंग, तो ये इस तरीके से भी आप वेटरनरी साइंस में भी आपका करियर कर सकते हो। देन एनवायरमेंटलिस्ट, एनवायरमेंट में भी आप अगर आप डेप्थ में जाते हो तो जो भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है वो तो बहुत बड़ा इशू है अभी, तो एनवायरमेंटल इसको भी बहुत अच्छा है स्कोप है अगर आप उसका मास्टर्स करके इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट या बहुत ऐसे कुछ गवर्नमेंट जॉब्स वैकेंट भी है, या फिर प्राइवेट लैब भी है, फार्मास्यूटिकल बोलो या फिर ऐसे कि जहाँ पे एनवायरमेंटलिस्ट आर रिक्वायर्ड, जहाँ पे वाटर टेस्टिंग, यस मेनी डिफरेंट कंडीशन उनके टेस्टिंग किया जाता है, सॉइल क्वालिटी, मेनी थिंग्स आर देयर जिसमें यहाँ पे एनवायरमेंटलिस्ट की बहुत जरूरी होती है। यस स्टूडेंट, देन फिशरीज साइंस, स्टडी ऑफ फिशेस, ये भी एक इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन है हमारा इंडिया का, तो जो भी इसका डेप्थ में पढ़ते हैं फिशरीज का यहाँ पे प्रिजर्वेशन किया जाता है, जो भी रिसर्च किया जाता है, सो इट डील्स विद द फिशरी साइंस। देन फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ, इट्स रिलेटेड विद आवर what we say forest, yes. Then comes the horticulture, again it relates with our agricultural activity. Marine biologist, marine engineering, yes student. So these are microbiology, study of microbe, ये तो बहुत important factor है अभी career, ये microbiologist, biotechnologist, botany, zoology, ये सारे एक बहुत relevant career option है कि ये भी है, तो बहुत जितने भी जॉब्स होते हैं रिलेटेड विद रिसर्च या फिर कंपनी में, तो ये सारे और ऑप्शन होते हैं बच्चों, यानी अगर उसका बायोटेक्नोलॉजी हुआ है तो वो भी यहाँ पे ऑप्ट है, वो भी यहाँ पे जॉब के लिए प्रोफाइल के लिए चल सकता है, माइक्रोबायोलॉजी भी चल सकता है, बॉटनी भी चल सकता है, बिकॉज दिस आर द करियर एस्पेक्ट जिसमें जो भी टेक्निक्स वगैरह पढ़ाए जाते हैं प्रैक्टिकली या फिर जो भी सब ब्रांचेस सब सब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें पढ़ने के लिए, तो ये सारे वहां पे होते हैं। ओके स्टूडेंट, सो दिस आर द करियर प्रोफाइल साइंस। देन रिगार्डिंग टू आवर स्पोर्ट्स साइंस, आप देखोगे कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जो स्टूडेंट जिसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी में स्पोर्ट्स साइंस में बहुत इंटरेस्ट है, तो अगर बच्चों इसके लिए भी आपको 11th-12th बायोलॉजी सब्जेक्ट ही लेना पड़ता है, बिकॉज स्पोर्ट्स साइंस इट्स रिलेटेड विद आवर न्यूट्रिशन, यस रिलेटेड विद आवर न्यूट्रिशन, जो भी हम खाते हैं विटामिन्स, यस देन प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, तो यू कैन बिकम अ गुड न्यूट्रिशनिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट, यस स्टूडेंट, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, ड्रग एनालिस्ट, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजिस्ट, तो ये पूरा भी आ जाता है हमारे में। So science can take you anywhere student if you are good with our biology, physics, chemistry, especially biology I will say student, if you are good there are ample of career opportunities for your future। आप कोई भी कुछ भी, यानी आप एक स्मॉल स्केल बिजनेस भी डाल सकते हो, आप खुद का भी यहाँ पे अच्छे से गुड इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस आपका हो सकता है, मीन्स देयर आर एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी आइदर अ बिजनेसमैन और टू वर्क और हैव आवर ओन work with that, okay, and you can become a good teacher also as how I am doing here. I can guide my students very properly with all my subject whichever there in the condition, okay. then यहाँ पे अभी देखो बायोलॉजिकल के बायोलॉजी सब्जेक्ट के हमारे पायोनियर्स कौन है, यानी फादर, जो हम बायोलॉजी सब्जेक्ट बोलते हैं कि इट इज वेरी वास्ट, तो ये बायोलॉजी ये टर्म है या फिर इसके अलग अलग जो कंसेप्ट हम जो भी पढ़ते हैं और जो भी आपने पढ़ा होगा फ्रॉम योर 7th-8th स्टैंडर्ड बायोलॉजी रिलेटेड विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये किस तरीके से हमें पता चला। So see your student, as I am saying कि एरिस्टोटल सबसे पहला साइंटिस्ट, आप देख सकते हो यहाँ पे इनका फोटो कि एरिस्टोटल he is the first biology teacher, he belongs to a Greek and father of biology। तो ये बहुत बेसिक है बच्चों, आता है ये एमसीक्यूज में भी, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो आइदर आवर 11th-12th रिलेटेड एमपीएससी यूपीएससी जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो जहां पे बायोलॉजी सब्जेक्ट आता है, तो ये बहुत बेसिक पूछा जाता है बच्चों कि हु इज अ फादर ऑफ बायोलॉजी, तो आपको याद होना चाहिए इट इज अ he is a Aristotle, he was the first biology teacher, इसलिए उनको फादर कहा जाता है, वो पायोनियर थे, पायोनियर यानी डिस्कवर। यस, एंड he is also been called as father of zoology क्योंकि वो स्टडी ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स में वो ज्यादा स्टडी करते थे, इसलिए उनको फादर ऑफ zoology भी कहते हैं। ओके, देन और उन्होंने क्या किया बच्चों, he has also supported the spontaneous generation theory, ये इवोल्यूशनरी का कंसेप्ट है कि spontaneously how from one generation to another
the characters are been influenced. So ये जो spontaneous generation theory है relates with our evolution, ये भी एरिस्टोटल ने इनको सपोर्ट किया था और इन्होंने ही क्रिएट किए ये theory of the element. जो theory है relates with the elements की these are four elements which are very important and he was only the first person to start classifying the organism. आपको पता होगा बच्चों classification of organism. Yes, two system, three system, four system, then five का आपको पता है जनरली फ्रॉम द लोअर क्लासेस 8 9 से अगर पढ़ते हो तो डायरेक्टली आपको 5 का पता होगा जो विटेकर सिस्टम है, लेकिन आपको एक बेसिक पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किया गया था ऑर्गेनिज्म का, लिविंग का, तो ही वाज अ एरिस्टोटल और इन्होंने ही 4 एलिमेंट्स के बारे में भी बताया है, अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर. Then comes the Hippocrates. He also belonged to the Greek. He's been called as father of medicine. अगर बच्चों आपको आगे जाके medical science में, yes, if your career aspect is generally relates with your medicine, यानी pharmaceutical या फिर nursing या फिर doctor, हाँ, तो ये बहुत basic आपको पता होना चाहिए कि he is the father of medicine. Hippocratic oath for doctors. इन्होंने ही सबसे पहले शुरुआत की है, part of his lifelong legacy. Then Leeuwenhoek, अभी जो भी हमें यहाँ पे डिस्कवरी या फिर रिलेट्स विद द माइक्रोस्कोपिकल ऑब्जर्वेशन, जो भी आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करते हो टू एनालाइज, टू ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, आरबीसी हमें समझ में आती है, स्पर्म सेल, या जो भी उसके बाद फिर जो भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आए, तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है रिलेट्स विद द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर जो आप कहते हो कि यूज ऑफ माइक्रोस्कोप टू एनालाइज दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टू स्टडी देयर स्ट्रक्चर, तो ये सिर्फ पॉसिबल हुआ बाय दिस लीवेनहॉक. ओके, ही हैज इंट्रोड्यूस वेरी फर्स्ट द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो आपने स्कूल में या फिर कॉलेज में यहाँ पे यूज किया. ओके स्टूडेंट, देन कम्स द फ्लेमिंग. अभी जब आप बोलते हो कि मेडिसिन, as here student you know very well that to against the biotic organism, means against that pathogen, जो भी medicines वगैरह प्रोवाइड करते हैं डॉक्टर, so they are nothing but called as antibiotics. तो सबसे पहला जो एंटीबायोटिक है that is a penicillin, तो ये जो निकाला था सबसे पहला एंटीबायोटिक प्रिपेयर किया था, he was this person जिनका नाम है yes अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. he belongs to the British. yes, तो इन्होंने एक्सीडेंटली डिस्कवर, मतलब इसका थोड़ा अगर आप देखते हो हिस्टोरिकल अकाउंट, इट्स रिलेट्स विद द वर्ल्ड वॉर, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ आपको अपने बायोलॉजी रिलेटेड कंसेप्ट को समझना है, नॉट विद दैट हिस्ट्री सब्जेक्ट की वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था. यस और नो स्टूडेंट, तो यहाँ पे इतना याद रखो, पहला एंटीबायोटिक किसने निकाला था? यस, he was nothing but Alexander Fleming. What was the name of that antibiotic? It was penicillin. तो ये बेसिक आपको याद रखना है स्टूडेंट. Are you getting here student? Okay, very. सॉल्क एंड सैबिन. तो सॉल्क एंड सैबिन इन्होंने सबसे पहले वैक्सीन रिलेट विद द पोलियो वैक्सीन जो भी है, तो सॉल्क एंड सैबिन इन दोनों ने भी सबसे पहले वैक्सीन निकाला था, जो भी अभी हम बोलते हैं ना डिफरेंट, इसके लिए वैक्सीन निकालो, ये करो, वैक्सीन लिया जाता है बच्चा, जो भी हम बड़े, जैसे भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन होते हैं अगेंस्ट द डिजीज, तो ये सबसे पहला जो द स्टडी इज बीन डन बाय दिस. जैसे कि सॉक इन्होंने सबसे पहले पोलियो वैक्सीन इंजेक्शन किया था इन द ईयर 1955 एंड सैबिन ने ओरल पोलियो वैक्सीन यूज किया था, बनाया था 1959 में. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे इन्होंने इंजेक्शन बनाया था और इन्होंने क्या किया था, सैबिन ने ओरल वैक्सीन, यानी बाय गिविंग द ओरल, यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट, ओरल यानी बाय गिविंग द सिरप लाइक, तो इसको ओरल वैक्सीन बोलते हैं. बाय इंजेक्शन ये पोलियो वैक्सीन ये 1955 में सॉल्क ने इंट्रोड्यूस किया था. सो दिस इज अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द वैक्सीनेशन इन आवर साइंसेस. सो नाउ स्टूडेंट टेल मी इफ यू आर सेइंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो बच्चों आपको सबसे पहले यहाँ पे समझना है कि व्हाट डू यू मीन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म. यस स्टूडेंट, with what characters you are saying that there is a life, there is a biological organism, या फिर वो जो organism है वो live है या फिर उनमें लाइफ है, लिविंग है, किस तरीके से आप बोल सकते हो? बाय दिस ऑल 9 कैरेक्टर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, जैसे कि सेलुलर कंपोजिशन है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मूवमेंट है, एडेप्टेशन है, मेटाबॉलिज्म है, यस स्टूडेंट, स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है,
होम्योस्टैसिस है, रेस्पॉन्सिवनेस है, factors you are saying that there is a life, it is a living. तो जैसे मैंने कहा कि regarding to the cellular composition, हम यहाँ पे depending upon the complexity हम सेल को दो different types में यहाँ पे classify करते हैं, unicellular and multicellular. So what do you mean by unicellular student? यहाँ पे the organism which is made up of only single cell, for example bacteria, amoeba, paramecium. जब आप multicellular बोलते हैं यानी वो organism made by different types of cell. Yes, different types means many types you can say, जिसे आप कहते हो multicellular. दो से ज्यादा cells है जो बनते हैं, जैसे कि plants, fungi, animals. Okay students, so these are the नेक्स्ट सेकेंड कैरेक्टर आता है ग्रोथ. अगर आप जब बोलते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिज्म में लाइफ है, लिविंग है, यानी उसका ग्रोथ होगा. यस स्टूडेंट. देन डेवलपमेंट होगा, दैट मींस दे विल इंक्रीज इन साइज, दे विल इंक्रीज इन नंबर. यस और नो? तो इसे आप कहते हो ग्रोथ. तो ये ग्रोथ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके. देन रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन यानी क्या बच्चों? टू बी कंटिन्यूटी, वो ऑर्गेनिज्म की जो स्पीशीज है, यस वो ऑर्गेनिज्म जो है कंटिन्यूटी होना चाहिए, कंटिन्यूटी उनका स्पीशीज यहाँ पे मेंटेन होना चाहिए. फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग जो हम यहाँ पे कहते हैं कि एज द पावर ऑफ रिप्रोडक्शन, द पावर ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोड्यूस यानी क्या बच्चों? यहाँ पे रिप्रोड्यूस का मीनिंग क्या होता है? दे कैन डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल. तो इनके भी टाइप्स होते हैं फ्रॉम लोअर टू हायर, जैसे कि असेक्सुअल एंड सेक्सुअल. असेक्सुअल में यहाँ पे बच्चों सिर्फ एक ही पेरेंट का यहाँ पे यूज होता है, means there is only involvement of single parent, इसलिए यहाँ पे आप उसे असेक्सुअल बोलते हो. यानी फॉर एग्जांपल सेल डिवीजन प्रोसेस से होता है, जिसे आप कहते हो माइटोसिस. अभी बच्चों आपको पता होगा सेल ये दो टाइप के होते हैं, यस, सोमैटिक सेल एंड जर्म सेल. सोमैटिक सेल का मीनिंग क्या होता है बच्चों? सोमैटिक सेल इट्स रिलेट विद अवर बॉडी सेल, जिससे सिर्फ कौन सा प्रोसेस होता है हमारा सेल डिवीजन का? माइटोसिस. तो किसमें होगा ये? फॉर एग्जांपल इट्स अ बैक्टीरिया. Then जब आप कहते हो sexual reproduction, that means it is related with the higher plants and animals, जहाँ पे involvement है two parents का, father and mother. Okay student. या फिर आप बोलते हो plant में androecium and gynoecium, male and female parent. Are you getting? Yes student. तो यहाँ पे दो parents का involvement होता है, and here there is a gametes in the form of sexual reproduction. They are in the form of sexual cell या फिर gamete form. जैसे कि for example in animals, in human being we say sperm, male gamete, and female in the form of egg. These both are unite together to form a new individual, that means in the form of zygote. तो इसे आप बोलते हो sexual reproduction. So these are the way by which the reproduction process take place, जो कि सिर्फ living organism में कैरेक्टर होता है, non living में होता नहीं है. They can't reproduce among themselves. Got it here student? Reproduction concept. Very good. Then comes the movement. As if that organism is living, तो वो मूव कर सकता है एक जगह से दूसरे जगह पे, वो रिप्लेस या फिर वो खुद को मूव कर सकता है. जैसे कि प्लेस टू प्लेस, अभी उनमें भी टाइप्स है. प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरे जगह जाना. बियर रनिंग, बर्ड फ्लाइंग, ह्यूमन बीइंग वॉकिंग. तो ये क्या हो गया बच्चों? प्लेस टू प्लेस मूवमेंट. एक्सटर्नल पार्ट, अभी जैसे कि प्लांट्स है, वो तो मूव नहीं करते एक जगह से दूसरे जगह, लेकिन उनका जो एक्सटर्नल पार्ट है, जैसे कि प्लांट्स, यस, फोटोट्रोपिज्म, यानी जहां पे ओरिएंटेशन है लाइट का, वो पर्टिकुलर लाइट सोर्स पे वो क्या करते हैं? दे विल बेंड टुवर्ड्स द लाइट. तो ये कंसेप्ट को आप क्या बोलोगे बच्चों? यहाँ पे फोटोट्रोपिज्म. दैट मींस प्लांट ओरिएंट्स लीव्स टुवर्ड्स द सन. देन इंटरनल, जो भी इंटरनल स्ट्रीमिंग मूवमेंट होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एज वी आर सेइंग दैट हायर एनिमल्स, हायर प्लांट्स आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स. तो यहाँ पे जब हम जो भी कंपोनेंट्स, जो भी हम बायोमोलिक्यूल, जो भी चीजें हम खाते हैं, तो हमारे बॉडी में एक सेल से दूसरे सेल पे यहाँ पे क्या होता है? देयर इज अ ट्रांसफर. तो हाउ दे आर गोइंग? दे आर हैविंग द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट. आर यू गेटिंग? यस स्टूडेंट. तो ये जो भी मूवमेंट होता है हमारे बॉडी में भी, टू लोकलाइज वन प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो भी कंटेन यस अमाउंट ऑफ फूड या फिर प्रोसेस के लिए, फंक्शन के लिए, तो उसे आप कहते हो मूवमेंट. तो ये किसमें होगा? दिस विल ओनली बी कैरिड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके. देन एडेप्टेशन. यहाँ पे जैसे एडेप्टेशन यानी क्या? एडजस्टमेंट विद द सराउंडिंग. तो जैसे यहाँ पे सराउंडिंग में जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन हो, वैसे यहाँ पे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? खुद को
यस माइग्रेट करते, जैसे कि देर आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ बर्ड माइग्रेशन, बिहेवियरल एडेप्टेशन का एक एग्जाम्पल है। यानी अगर सपोज कुछ ऐसे बर्ड्स है कि डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशन, कि यहाँ पे अभी रेनी सीजन है, अभी जो कुछ ऐसे बर्ड्स है कि वो सिर्फ बारिश के सीजन में, रेनी सीजन में ही वो अच्छे से रह सकते हैं। तो जैसे सीजनल चेंज होता है, दे विल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। या फिर हम बोलते हैं ना स्टूडेंट्स, जैसे कि द ह्यूमन बीइंग आल्सो, दे आर आल्सो changing their environment, they are going from one place to another, either they go for getting amenities to fulfill, जैसे कि जॉब के लिए एक जगह से, एक रीजन से दूसरे रीजन पे जाते, तो ये भी आप कंसेप्ट बोल सकते हो एडेप्टेशन का एग्जांपल। ओके स्टूडेंट, तो ये सिर्फ किसमें होगा बच्चों, ये क्वालिटी, ये सिर्फ और सिर्फ होगा एडेप्टेशन क्वालिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। नॉन लिविंग थोड़ी खुद से जा सकते, यस और नो। तो ये भी जो कंसेप्ट है, इट्स डील विद द कैरेक्टर्स ऑफ दी लाइफ या फिर ऑर्गेनिज्म। ओके स्टूडेंट, देन बॉडी टेम्परेचर भी हमारा किस तरीके से चेंज होता है विद द सीजनल चेंज, है ना, रेनी सीजन, समर, विंटर, तो उस तरीके से हम क्लोथ्स वगैरह वेयर करते हैं, है ना, विद दैट कंडीशन हाउ वी आर आल्सो गेटिंग सेफ, हाउ वी आर आल्सो यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जो भी कुछ चेंजेस हम अपने सराउंडिंग वाइज जो करते हैं, इसे आप कहते हो फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। तो ये भी एग्जांपल है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही करते हैं। देन अगेन हाइबरनेशन, हेयर ईयर लेंथ, डेजर्ट आर्किटिक है, इसमें स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन से वो उनके स्ट्रक्चर्स वगैरह लॉन्ग या जो भी है आइदर प्रेजेंट और एब्सेंट, तो ये भी कुछ डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, उनके अलग अलग एडेप्टेशन के बिहेवियर आर क्लियर। देन कम्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मेटाबॉलिज्म। अभी मेटाबॉलिज्म यानी बच्चों क्या होता है, जो भी हमारे बॉडी में या फिर जो भी हम कहते हैं कि मेटाबोलाइट्स, whatever the biomolecules, whatever the food we eat, yes, carbohydrate, proteins, fats, whatever, तो इनका प्रोसेस होना बहुत जरूरी है। प्रोसेस यानी दे आर टू बी सिंथेसिस, ये होना बहुत जरूरी है। तो मेटाबॉलिज्म इज नथिंग बट इट इज अ सम ऑफ केमिकल रिएक्शन, यस, यानी यहाँ पे कन्वर्ट द फूड इनटू एनर्जी। तो इसके दो टाइप्स होते हैं बच्चों, एनाबॉलिज्म और, यस, एनाबॉलिज्म और यहाँ पे क्या बोलोगे आप, कैटाबॉलिज्म। ओके, मेटाबॉलिज्म के दो टाइप्स होते हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे फूड प्रिपेयर होता है, सिंथेसाइज होता है। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, फूड यहाँ पे यूटिलाइज होता है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, हियर इट टेक प्लेस डिग्रेडेशन, यस, यहाँ पे कैटालिसिस होता है, बायोकैटालिसिस, यानी एंजाइम से दे गेट डिग्रेड, दे गेट डाइजेस्टेड। तो ये कैटाबॉलिज्म किसमें होगा बच्चों, दिस विल टेक प्लेस इन द एनिमल, बाय विच प्रोसेस, इट विल टेक बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। आपको पता होगा ना, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, यस, किस तरीके से ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन, यस, टू गिव द एटीपी मॉलिक्यूल। एटीपी मॉलिक्यूल क्या होता है बच्चों, इट इज नथिंग बट दी एनर्जी। लेकिन एनाबॉलिज्म, यहाँ पे फूड प्रिपेयर होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, हाउ द ग्रीन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ दैट क्लोरोफिल पिगमेंट, हाउ दे प्रिपेयर द फूड, है ना, फोटोसिंथेसिस जो हम कहते हैं, तो ये होता है एनाबॉलिज्म प्रोसेस। तो एनाबॉलिज्म जनरली टेक प्लेस बाय विच प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस। कैटाबॉलिज्म जनरली टेक प्लेस बाय विच प्रोसेस, रेस्पिरेशन। किसमें होता है ये, एनिमल्स में होता है। ये किसमें होता है एनाबॉलिज्म, इन द प्लांट। तो ऐसे दो टाइप्स के होते हैं। तो जनरली दिस मेटाबॉलिज्म प्रोसेस ओनली टेक प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉट द नॉन लिविंग कैरेक्टर्स। अंडरस्टूड हियर? तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर फॉर द लिविंग। ओके, देन होमियोस्टेसिस। अभी होमियो ये वर्ड का मीनिंग क्या होता है बच्चों, सेम, और स्टेसिस का मीनिंग क्या होता है, स्टेट, यानी सेम, स्टेडी, यानी वाटर बैलेंस इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेम। फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर, ऑस्मो रेगुलेशन, वाटर एंड सॉल्ट का बैलेंस होना चाहिए। तो ये जो कंसेप्ट हम बोलते हैं ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, इट शुड बी बैलेंस, सेम स्टेट होना चाहिए। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कंसेप्ट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। यस, देन रेस्पॉन्सिवनेस, जैसे रिस्पॉन्स होता है, स्टिमुलस जो हम कहते हैं, आपने पढ़ा होगा बच्चों एक कंसेप्ट, रिफ्लेक्स एक्शन। हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स होते हैं, वो जैसे सिग्नलिंग करते हैं, जैसे वो रिस्पॉन्स करते हैं, लाइक दैट विद दैट हार्मोन्स आवर बॉडी इज डूइंग द बैलेंसिंग। यस स्टूडेंट, या फिर जो भी हम लाइट, हीट, पीएच, वाइब्रेशन, स्मेल, तो ये जो भी हमें समझ में आ जाता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ आवर सेंसरी ऑर्गन, जो भी सेंसेशन होते हैं आइदर ऑफ ह्यूमन बीइंग,
या फिर जो हम कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी सेंसेशन, जो भी उनका एक पर्टिकुलर मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है या फिर जो उनका फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, बाय दैट जो भी रिस्पॉन्सिवनेस ये कंसेप्ट जो है, यस, टू वेरियस स्टिमुलाई, टू वेरियस एक्शन, तो ये भी किसमें होता है कैरेक्टर, लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैरेक्टर होता है। तो ऐसे हमने यहाँ पे कैरेक्टर्स ऑफ द लाइफ मैंने आपको डिटेल पढ़ा दिया बच्चों। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा मेरा सेशन, यस यस, देन यू कैन सब्सक्राइब मी, यू कैन लाइक एंड शेयर। तो बच्चों जैसे आज सिर्फ मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया था ये टॉपिक का, यस, तो अगर आपको कुछ भी क्वेरी होगा, यस, इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरी, अगर आपको कुछ ऐसे टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन पुट द on the comment box, you can ask me, I will provide you with all the notes also। तो आप मुझे आपका कुछ भी डाउट होगा आप कमेंट कर दो, yes, I will definitely provide you each and everything। और जैसे मैंने कहा है बच्चों की अन अकेडमी, ये इंडिया टॉप मोस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म आपको पता है, वहां पे भी मैं अभी MHT CET क्रैश कोर्स के लिए बच्चों को वहां पे गाइड कर रही हूँ। तो अगर आपको भी ये अपॉर्चुनिटी लेनी होगी, yes, स्पेशली हियर आई एम सेइंग फॉर द फ्री लाइव क्लासेस, लाइव क्लासेस है बच्चों यहाँ पे और वो फ्री है, देयर इज नो नीड टू पे। प्लस कोर्स के लिए वैसे वहां पे करके भी है, लेकिन यहाँ पे मैं विदाउट पे का बोल रही हूँ बच्चों की अगर आप अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, मैं आपको बता रही हूँ, मैं ही वहां पे हूँ खुद वहां पे पढ़ाने के लिए। तो आप अन अकेडमी का जो ऐप है लर्नर का, तो वो आप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से एंड कैन टेक अपॉर्चुनिटी, जो भी मेरे स्पेशल क्लास, जो भी फ्री लाइव लेक्चर्स होते हैं, तो उसका आपको सारे यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। जैसे आप ऐप डाउनलोड कर लेते हो तो यू कैन फॉलो मी, यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन व्हाट विच एवर माई लेक्चर्स आर बी प्रोसीडेड। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट जो भी यूट्यूब वीडियो भी मैं डालूंगी तो वैसे ही आप उसे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए, यानी ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड टू हायर क्लासेस दे कैन टेक द अपॉर्चुनिटी। एंड आई विल से कि जो भी मैंने अभी आपको बेसिक पढ़ाया होगा, इंट्रोड्यूस किया होगा ऑफ अवर बायोलॉजी सब्जेक्ट, तो इससे आपको इंटरेस्ट आया होगा कि हमारा बायोलॉजी सब्जेक्ट किस तरीके से है और कैसे आपको इसे समझना है। आज का इंट्रोडक्शन था हमारे बायोलॉजी सब्जेक्ट का मीन, इसलिए मैंने आपको ये बेसिक चीजें बता दी है। नाउ फ्रॉम नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट जो मेरा यूट्यूब जो भी मैं यहाँ पे वीडियो बनाऊंगी तो उसमें मैं आपको सारे एक एक टॉपिक रिलेट्स विथ योर 11th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड का भी सेपरेटली, लेकिन यहाँ पे मैं बेसिक पढ़ा रही हूँ, जैसे कि सारे टॉपिक्स आप नोन हो जाओ और फिर हम डेप्थ लेवल पे सारे कंसेप्ट पढ़ लेंगे और उसके रिलेटेड सारे एमसीक्यूज। ओके स्टूडेंट, यस, थैंक यू स्टूडेंट फॉर गेटिंग विद द सेशन। जो भी यहाँ पे मैंने आप जो भी यू आर बी learning it, and I will say you like, subscribe me and share to your friends also the given link. Okay, thank you so much student and stay safe and study, all the best student. Okay.